नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपनी बात करेंगे आरजीएचएस से संबंधित आपके जो सवाल हैं उनका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा जो ग्रीष्म अवकाश को लेकर बहुत से साथी कमेंट कर रहे हैं होगा या नहीं होगा, होगा तो कब से कब तक होगा, और क्या ग्रीष्म अवकाश के दौरान ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग क्या पूरे ग्रीष्म अवकाश में चलेगी। बहुत से साथी इन 3 सवालों को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं और वो असमंजस में है कि क्या बोर्ड एग्जाम के चलते ग्रीष्म अवकाश जो है वो आगे बढ़ सकता है क्या, क्योंकि 17 तारीख को आप सभी को पता है बोर्ड एग्जाम यानी 8th का लास्ट पेपर है। तो फिर नोटबुक कब चेक होगी सभी सब्जेक्ट की, ये सब सवाल लगातार हो रहे हैं। इसी के साथ ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर भी बहुत से सवाल आप सभी पूछ रहे हैं। ट्रांसफर पॉलिसी में क्या चल रहा है, क्या गवर्नमेंट वास्तव में ट्रांसफर करेगी या ये भी एक लॉलीपॉप है। इन सभी बातों पर बात करेंगे विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करता हूं आरजीएचएस पे। तो दोस्तों, अभी तक जो राजस्थान हेल्थ स्कीम थी वो ओनली उन कैंडिडेट के लिए थी जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। आपने इसका पहला जो नोटिफिकेशन है वो पढ़ा होगा, उसके अंदर आपने देखा होगा भी जो 2004 से पहले के कर्मचारी हैं, 2004 से पहले की कर्मचारी उनके लिए अनिवार्य थी। उनकी जो कटौती है वो पहले भी हो रही थी मेडिकल एम पॉलिसी के नाम पे, और फिर उसको अलग नाम दे दिया गया जिसका नाम रखा गया आरजीएचएस। तो उनकी कटौती पहले भी हो रही थी लेकिन अब भी उनको कंपलसरी में रखा गया था। लेकिन जो दूसरी तरफ एनपीएस के कर्मचारी थे, अब से पहले जो एनपीएस के थे, अभी कोई भी कर्मचारी एनपीएस में नहीं आता है, आप सभी को पता है। कुछ स्वायत्त संस्थाएं हैं जो एनपीएस के अंदर आती है, कोई भी कर्मचारी, राजस्थान सरकार का कर्मचारी अभी एनपीएस में नहीं है। तो एनपीएस जो लेने वाले कर्मचारी थे उनको छूट दी गई थी कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, लेकिन आप कटौती करवाएं या नहीं करवाएं ये आप पे है। अगर कोई कटौती करवाएगा तो उनको ओपीडी या आईपीडी की जो सीमाएं थी उनमें छूट दे दी गई थी, जो नहीं करवाता था उनको 3 लाख तक की थी। इस प्रकार की व्यवस्था रखी गई थी। और लेकिन अब वर्तमान में कंडीशन ऐसी है भी अब ओपीएस और एनपीएस कुछ नहीं है। सभी कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और सभी को ओल्ड पेंशन स्कीम मिल रही है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी कर्मचारी राजस्थान सरकार के अंडर में आता है सभी को आरजीएचएस कटौती करवाना अनिवार्य है। आरजीएचएस कटौती आपको करवानी होगी अनिवार्य रूप से, और आपकी अब स्लेब भी चेंज कर दी गई है। पहले जो स्लेब थी वो एनपीएस लेने वाले और ओपीएस लेने वाले यानी 2004 से पहले वाले और 2004 से बाद वालों में अंतर था। यानी 2004 के बाद वालों की जो आरजीएचएस की कटौती थी वो कम हुआ करती थी और 2004 से पहले वालों की ज्यादा थी। लेकिन अब 2004 से पहले वाली जो स्लेब है वही रखी गई है, बाद वाली स्लेब को अब हटा दिया गया है। तो वर्तमान में जो स्लेब है वो पुरानी वाली ही रखी गई है, जिसके अंदर आपको 18,000 तक जिनकी बेसिक है उनके 265 रुपये, 18,000 से लेकर 33,500 तक जिनकी बेसिक है उनके 440 रुपये, और 33,500 लेकर 54,000 तक जिनकी है उनके 658, और 54,000 से जिनके अबो है उनके 875 रुपये कटने हैं। यानी मिनिमम 265 और अधिकतम 875 रुपये कटने हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अब जो आरजीएचएस कटौती है वो अनिवार्य रूप से होगी। लेकिन फिर भी कई सवाल आप करेंगे, जैसे हम दोनों कर्मचारी हैं, यानी आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ या पति पत्नी दोनों अगर गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो क्या दोनों को करवानी होगी। तो अब तक छूट थी, लेकिन अब आप दोनों की सैलरी में से कटौती होगी। इसी के साथ कई जो साथी हैं वो पहले एनपीएस के जो अंडर में आते थे उन्होंने यस का ऑप्शन नहीं चुना था, यानी वो आरजीएचएस की कटौती नहीं करवा रहे थे। तो क्या अब उनका पीछे वाला भी कटेगा एरियर के रूप में। तो पीछे वाली जो कटौतियां हैं वो अभी तक किसी भी ऑर्डर में मेंशन नहीं है। हाँ, अप्रैल के जो वेतन है जो मई में मिलना है वहां से आपकी कटौती होगी अनिवार्य रूप से। पिछले वाले की कटौतियों के बारे में अभी कोई आदेश नहीं है। इसी के साथ बहुत से अदर स्टेट के जो साथी हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया है आरजीएचएस में,
तो वो पूछ रहे हैं कि हमारी कटौती कैसे होगी। तो पहले ही ऐसे ऑप्शन आ चुके हैं भी आपको किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपनी कटौती करवाएं। कटौती तो अनिवार्य रूप से होगी, अगर आप रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करवाएंगे तो आपको उस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। तो कोई दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसके अंदर आरजीएचएस के बारे में जानकारी ली गई। अब बहुत से साथी ग्रीष्म अवकाश के बारे में पूछ रहे हैं, तो अभी तक मिली सूचना के अनुसार 17 तारीख से ग्रीष्म अवकाश की शुरुआत होगी और 24 जून या फिर 1 जुलाई तक या 1 जुलाई से स्कूल खुलेंगे। तो 30 जून या 24 जून तक हो सकते हैं ग्रीष्म अवकाश। दूसरा जो क्वेश्चन आप सभी साथियों का है भी, क्या पूरे ग्रीष्म अवकाश के दौरान ट्रेनिंग चलेगी क्या? तो ट्रेनिंग का जो शेड्यूल अभी तैयार हो रहा है उसके अकॉर्डिंग 1 महीने तक ट्रेनिंग चलेगी, यानी 30 दिन, और इसके अंदर 3 ग्रुप बनाए जाएंगे 10-10 दिन के, यानी एक कर्मचारी को 10 दिन ट्रेनिंग लेनी होगी अपने ब्लॉक स्तर से। वहां के लिए एमटी तैयार किए जाएंगे और एमटी आपको ट्रेनिंग देंगे, और इस ट्रेनिंग की जो शुरुआत है वो 20 मई से हो सकती है, 20 मई से या 21 मई से 20 जून तक ये आपकी ट्रेनिंग चल सकती है। आपका किस फेज में नंबर आता है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। उसके अलावा जो भी दिन होंगे वो आप उपभोग कर सकते हैं। इन 3 दिनों की पीएल भी आपको मिलेगी, यानी 3 दिन के लिए 1 पीएल मिलती है, तो 10 दिन के दौरान आपको 3 पीएल भी दे होगी अगर ये ट्रेनिंग इस टाइम के दौरान होती है। अब ट्रांसफर पॉलिसी की मैं बात करूं तो ट्रांसफर होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और सरकार भी इसके बारे में गहन चिंतन कर रही है। और आप सभी देख रहे होंगे कि सरकार कर्मचारियों को लुभाने का प्रयास कर रही है, वो किसी भी तरीके से हो जाए। तो जुलाई के अंदर, यानी जब सेशन की जो शुरुआत होगी उस दौरान ट्रांसफर खुल सकते हैं। और जहां तक सूचना मिल रही है भी 2 लिस्टें अध्यापक श्रेणी की आएंगी। अब वो 2 लिस्टें कब आती है? जुलाई, अगस्त और मार्च अप्रैल 2023 में आ सकती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसके अंदर अपनों ग्रीष्म काल, ट्रांसफर, आरजीएचएस और कर्मचारियों के अन्य मुद्दों पर चर्चा की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अन्य कर्मचारियों के साथ शेयर करें। ऐसे ही जो तत्कालीन मुद्दे होते हैं उन पर हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आशा करता हूं आपको ये जो जानकारी है वो अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।